हेलो दोस्तों, आपका आरबीएस स्टैटिस्टिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज आज हम 1 जनवरी 2022 है। सभी लोगों को नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरबीएस स्टैटिस्टिक्स क्लास की तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर 2022। ठीक है, आज हम देखेंगे, आज एक हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, भिन्न। ये भिन्नों से संबंधित, भिन्न एग्जाम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम जानेंगे भिन्न। भिन्न क्या है? ये है भिन्न। भिन्न भिन्न का मतलब होता है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके और Q किसके बराबर ना हो? शून्य। मतलब Q क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। और जो ऊपर वाला जो P होता है इसी को कहते हैं अंश, और जो बटा होता है उसे हम हर कहते हैं। और हर किसके बराबर नहीं होना चाहिए? हर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से लिखी गई संख्या क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। जैसे 5/2 भिन्न है, 3/7 भिन्न है, 0/1 भिन्न है। ये सारी संख्याएं भिन्न कहलाती हैं। और भिन्न में हर क्या नहीं होना चाहिए? हर शून्य नहीं होना चाहिए। हमें बस इतनी बात याद रखनी है। अब देखो भिन्न के प्रकार। भिन्न भी दो प्रकार की होती हैं। भिन्न के प्रकार, भिन्न भी दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 साधारण भिन्न, नंबर 1 साधारण भिन्न, और नंबर 2 दशमलव भिन्न, नंबर 2 दशमलव भिन्न। जब भिन्न दो प्रकार की होती हैं, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न, तो हम सबसे पहले साधारण भिन्न को जानेंगे कि साधारण भिन्न क्या है। साधारण भिन्न क्या है? अब हम देखते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न वह भिन्न होती है जिसका हर 10 ना हो, जिसका हर 10 ना हो। साधारण भिन्न वह भिन्न जिसका हर 10 ना हो, साधारण भिन्न कहलाती है। साधारण भिन्न कहलाती है। मतलब अगर लिखा है 5/7 लिखा है साधारण भिन्न है, और 5/10 लिखा है ये साधारण भिन्न नहीं है। 5/7/100 लिखा है, 100 में 10 होता है, इसलिए ये भी साधारण भिन्न नहीं है। हर में 10 के अलावा कुछ भी है तो वो साधारण भिन्न है। अगर हर में 0 है तो वो भिन्न ही नहीं, हम पहले सीख चुके हैं। अगर हर में अगर हर की जगह शून्य है तो वो भिन्न ही नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे साधारण भिन्न के प्रकार। साधारण भिन्न के प्रकार। अब साधारण भिन्न भी कई प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले इनमें एक भाग है संक्षिप्त भिन्न। कौन सी भिन्न होती है? संक्षिप्त भिन्न। और संक्षिप्त भिन्न वह भिन्न कहलाती है जिसके अंश तथा हर दोनों अभाज्य संख्या है। जिसके अंश तथा हर दोनों अभाज्य हो, अंश तथा हर दोनों अभाज्य हो, वह भिन्न संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। जैसे लिखा है 5/7 संक्षिप्त भिन्न है क्योंकि 5 भी अभाज्य है और 7 भी अभाज्य है। जैसे लिखा है 3/7 या 3/13, कैसी भिन्न है? ये संक्षिप्त भिन्न है क्योंकि 3 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है। इसके प्रकार एक और भिन्न प्रकार होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न वह भिन्न होती है, उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश हर से छोटा हो, हर से छोटा हो, वह उचित भिन्न कहलाती है। जैसे 5/9 अंश हर से छोटा है, हर 9 है, अंश 5 है और 5 9 से छोटा है, तो ये भिन्न उचित भिन्न कहलाएगी क्योंकि अंश छोटा है हर से। जैसे लिखा है 13/29 या 13/29, ये उचित भिन्न है। 35/98 उचित भिन्न है क्योंकि अंश हर से छोटा है। इसी में एक और भिन्न का प्रकार आता है, एक और भिन्न का प्रकार आता है जिसे हम अनुचित भिन्न कह लेते हैं। अनुचित भिन्न में ये होता है अनुचित भिन्न, और अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है, अंश हर से बड़ा होता है, अंश हर से बड़ा होता है। जैसे लिखा है 20/9, 20/9
अंश क्या है, हर से अंश 20 है, हर 9 है, और अंश बड़ा है हर से, तो ये एक अनुचित भिन्न हो गई। जैसे लिखा है 26/98, 26/16 लिख गया, तो कैसी भिन्न हो गई, कैसी भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न हो गई। अनुचित भिन्न में हमेशा अंश हर से बड़ा होता है, अनुचित भिन्न कहलाती है। अब देखेंगे हम मिश्र भिन्न, एक और भिन्न का प्रकार है जिसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न में एक पूर्णांक दिया जाता है, पूर्णांक के साथ एक भिन्न दी जाती है, अंश बटा हर में लिखा होता है। जैसे लिखा है इसमें पूर्णांक, इसमें क्या होता है, पूर्णांक के साथ भिन्न दी जाती है, जैसे लिखा है 5 सही 3/7, ये कैसी हो गई, मिश्र भिन्न। इसमें क्या है, इसमें पूर्णांक 5 है, पूर्णांक के साथ 3/7 दिया है, ऐसे हम पढ़ सकते हैं 5 सही 3/7। तो ये किस प्रकार की भिन्न कहलाती है, ये मिश्र भिन्न कहलाती है। कैसी भिन्न कहलाती है, मिश्र भिन्न कहलाती है। जैसे लिखा है 6/3/8, कैसी भिन्न है ये, मिश्र भिन्न। इसके बाद एक और भिन्न का प्रकार होता है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है, कोई अच्छा जैसे भिन्न दी जाए, कोई भिन्न दी जाए और उसका व्युत्क्रम और उसके व्युत्क्रम से बनी भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है, व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। जैसे लिखा है, जैसे 3/7 लिखा है, ये तो भिन्न है हम जानते हैं, और इसका व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे अगर व्युत्क्रम मतलब होता है उसको 1 में लिख देना, उसका व्युत्क्रम होता है। अगर हम 3/7 को अगर इसका व्युत्क्रम बनाए तो 1/3/7 ऐसे लिखेंगे इसको, और जब हम इसको लिखेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर यानी अंश में चला जाएगा, तो इसको 7/3 बच जाएगा, यानी कि इसकी व्युत्क्रम भिन्न कितनी हो जाएगी, 7/3, ये इसकी व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगी, व्युत्क्रम भिन्न। तो 3/7 की व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगी, 7/3। अगर 16/17 दिया जाए, 16/17 की व्युत्क्रम भिन्न बना बताओ, तो 16/17 की व्युत्क्रम भिन्न होगी 17/16। हम इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सतत भिन्न, इसके बाद हम देखेंगे सतत भिन्न, इसके बाद हम देखेंगे सतत भिन्न, ये सतत भिन्न। देखो इस प्रकार की जो भिन्न होती है, इस प्रकार की, देखो इस प्रकार की भिन्न का हर लगातार हर के रूप में बढ़ता रहता है या 1-2 बार बढ़ता है, एक या 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक बार बढ़ता है। देखो इस प्रकार की भिन्न दी जाएगी, इसका हर लगातार बढ़ेगा या 1 या 2 बार बढ़ेगा, 2 या 2 से अधिक बार बढ़ेगा। जैसे लिखा है 5 सही 1/3 सही 3/4 2/5, ये लगातार ऐसे बढ़ रहेगा भिन्न। तो इस प्रकार के भिन्न क्या कहलाएंगे, इस प्रकार के भिन्न सतत भिन्न कहलाते हैं, इस प्रकार के भिन्न सतत भिन्न कहलाते हैं। जैसे लिखा है 6 सही 1/2 सही 3/5 सही 6/7 सही 5/3, ये किस प्रकार की भिन्न कहलाती है, ये सतत प्रकार की भिन्न कहलाती हैं। अभी हमने जाना भिन्न क्या है, तो भिन्न के प्रकार कितने हैं। उसमें पहला हमने जाना साधारण भिन्न, और साधारण भिन्न के हमने प्रकार जाने कि साधारण भिन्न में कौन कौन से भिन्न होते हैं। पहले होती है संक्षिप्त भिन्न जाना, उचित अनुचित जाना, उसके बाद व्युत्क्रम जाना, और ये सतत भिन्न जाना। अब इसके बाद हम जान रहे थे भिन्न 2 प्रकार की होती थी, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। अभी हमने जाना साधारण भिन्न को, अब जानेंगे हम दशमलव भिन्न को। अब हम जानेंगे दशमलव भिन्न को। दशमलव भिन्न का हर, ये तो वह भिन्न जिसका हर 10 या
10 का गुणज 10 का गुणज को दशमलव भिन्न कहलाती है, दशमलव भिन्न कहलाती है। इसमें क्या है, उसमें साधारण भिन्न में हर क्या नहीं था, 10 नहीं था, और यहाँ क्या हो गया, हर कितना हो गया, 10 हो गया, या 10 का गुणज हो गया। जैसे लिखा है 5/10, ये कैसे भिन्न है, ये दशमलव भिन्न है। लिखा है 5/100, कैसे भिन्न है, दशमलव भिन्न है। क्यों दशमलव भिन्न है, क्योंकि ये इसका जो हर है 10 का गुणज है, 10.100 होते हैं। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.05 लिख सकते हैं, क्योंकि कितने जीरो नीचे, 2 जीरे, तो उतने अंकों के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये 5 हो, उसके बाद कोई अंक नहीं तो उसकी जगह 0 लिखा, 2 अंकों के बाद पॉइंट लिख दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। या 0.3 लिखा है, ये भी दशमलव भिन्न है। 0.3 लिखा है, ये भी दशमलव भिन्न है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिन भिन्नों का हर 10 हो या 10 का गुणक हो, वे सारी भिन्नें दशमलव भिन्न कहलाती हैं। अब दशमलव भिन्नों के भी प्रकार होते हैं, दशमलव भिन्न के प्रकार। ये दशमलव भिन्नें भी 2 प्रकार की होती हैं। ये भी दशमलव भिन्नें 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। और इस प्रकार की बंद करने को अब रुको दोस्तों, अभी हमने जाना साधारण भिन्न के प्रकार। अब आएगा दशमलव भिन्न, और दशमलव भिन्न में वह भिन्न होती है जिसका अंश ये भी कर दो। हेलो दोस्तों, अभी हमने सीखा साधारण भिन्न के बारे में, अब हम सीखेंगे दशमलव भिन्न के बारे में। और दशमलव भिन्न भी 2 प्रकार की होती है। दशमलव भिन्न का हर, इनमें याद रखो दशमलव भिन्न में क्या होता है, हर हमेशा 10 होगा, हर 10 होगा, या 10 का गुणज होगा, 10 का गुणज होगा। जैसे 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो। तो ये सारी भिन्न कैसे कहलाती है, दशमलव भिन्न कहलाती है। और जैसे लिखा एक बात समझो, जैसे 5/10 लिखा है ना, हम इसको कितना लिख सकते हैं, इसको 0.5 लिख सकते हैं। ये भी दशमलव भिन्न है और ये भी दशमलव भिन्न है, इस बात को हमें याद रखना है। ये भी दशमलव भिन्न है, ये भी दशमलव भिन्न है, और इन भिन्न इस तरह के आधार पर ये भिन्न भी 2 या 3 प्रकार की होती है, उनमें हम समझेंगे। तो पहले नंबर इसे पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। जैसे क्या होती है कि एक प्रकार जैसे लिखा है, आप समझो, जैसे लिखा है 0.6 और डॉट ऐसे लगा दिया। इसका मतलब है ये भिन्न, ये 6 अनंत तक जा रहा है। पॉइंट के बाद कहां तक जा रहा है भाई, अनंत तक जा रहा है। तो देखो कितनी बार हो रहा है, एक शब्द अनंत बार पुनरावृत्त हो रहा है। तो इस प्रकार के भिन्न को पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कहते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको जैसे अगर हमें लिखना हो तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इसके बराबर 0.6 और 1 अंक पुनरावृत्त हो रहा है, तो सिर्फ हम 1 लिख सकते हैं। ऐसे ऊपर ये लगा दिया, ये क्या कहलाएगी, ये दशमलव पुनरावृत्त भिन्न कहलाएगी। और जब इसको हमें हल करना हो तो हम ये क्या लिख सकते हैं, इसको बराबर अगर हम लिखेंगे तो 6 है तो 6 लिख लिया, और कितने 1 डेश लगाए ऊपर, तो जितना डेश लगा हो ना तो उतना नीचे 9 लिख दो, तो हम उसको उतना नीचे 1 डेश है, 1 अंक है तो 1 9 लिख दिया। और इसको काट दिया, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो हम इसको 2/3 लिख सकते हैं, 2/3। जैसे इसी में एक और आता है, जैसे आता है 22/7 होता है, 22/7। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3.7 बचा कितना, 10 बचा, तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौक 28, कितना बचा, 2 बचा, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6 बचा, 7 8 56, 7 8 56, फिर कितने बचे, 4 40 हो गए, 7 पंचे 35, कितने बचे, 7 7 49। ये लगातार बढ़ता रहता है, ये भी ऐसा होता है, कितना लगातार बढ़ता रहता है। और इस प्रकार की भिन्न कैसी कहलाती हैं, पुनरावृत्त भिन्न कहलाती हैं। ठीक है, और जैसे एक और उदाहरण दिया, जैसे दिया है 0.57, ऐसे डेश लगा है इसके ऊपर, या इसको हम बार बोलते हैं, ये लगा है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 57 बटा कितने अंकों के ऊपर बार लगा है, 2 अंकों के ऊपर बार लगा है, तो इसको 2 9 लिख लेंगे नीचे।
इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। और कुछ विशेष प्रकार की भिन्नें होती हैं, कुछ विशेष प्रकार की भिन्नें होती हैं जिसे मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न कहते हैं, जिसे मिश्रित पुनरावृत्त भिन्न कहते हैं। मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। और इस प्रकार के भिन्नों में एक पूर्णांक के साथ दशमलव भिन्न दी जाती है, पूर्णांक के साथ दशमलव भिन्न दी जाती है। जैसे लिखा है 3 लिखा है और लिखा है 0.333, ये कैसे भिन्न हो गई? ये मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न हो गए, क्योंकि 3 तो पूर्णांक है और पूर्णांक के बाद 0.33 लगातार अनंत बार जा रहे हैं, तो ये कैसे भिन्न हो गए? 3 तो पूर्णांक है और 3 पुनरावृत्त दशमलव भिन्न है, तो ये कैसे भिन्न हो गए? मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 पॉइंट और देखो एक ही अंक तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार लगा दिया। और इसको जब हल करना हो तो हम क्या कैसे कर सकते हैं? 3 और इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये हटा दिया और 3 और एक बार लगा तो एक 9 लिख दो नीचे। अब इस तरह से ऐसे हम हल कर सकते हैं। 3 × 3 3 × 9 और 3 × 9 1 10/3। किस प्रकार भिन्न हो गई? 10/3। ठीक है। और इसी प्रकार से अगले टॉपिक में इस प्रकार के भिन्नों को हल करना सीखेंगे।